स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 10th क्लास के चैप्टर सर्कल्स के एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब एक सर्कल के चारों तरफ अगर हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करें तो इस क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड्स होती है वो सर्कल के सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाती है। ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या दिया है हम लोगों को एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर है ओ। अब इस सर्कल के चारों तरफ ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल को पॉइंट पी क्यू आर और एस पर टच करता है। हमें प्रूव करना है कि इस क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड्स है, एक्चुअली अपोजिट साइड्स के यहाँ पर दो पेयर्स हैं। पहले पेयर में तो ए बी साइड और सी डी साइड्स हैं और दूसरे पेयर में ए डी साइड और बी सी साइड्स हैं। तो ये अपोजिट साइड्स के जो पेयर्स हैं, सेंटर पे जो एंगल्स बनाते हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। मतलब इनका सम 180 डिग्री होता है। ऐसा हम लोगों को शो करना है। तो पहले पेयर को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हम लोग देख रहे हैं कि पहले पेयर में जो अपोजिट साइड्स हैं वो ए बी और सी डी हैं। ए बी साइड सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो है ए ओ बी। वहीं सी डी साइड जो सेंटर पे एंगल बनाती है वो है सी ओ डी। तो इन दोनों एंगल्स का जो रेड कलर में आप देख पा रहे होंगे, इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री। वहीं इन दो ग्रीन कलर के जो एंगल्स हैं इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या प्रूव करना है हम लोगों को कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, सो एंगल सी ओ डी, इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। एंड एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, इन दोनों का भी सम कितना है, 180 डिग्री। सो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम लोग ओ से इस पॉइंट पी क्यू आर और एस को ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ओ से पी क्यू आर और एस को ज्वाइन करा दिया। अब आते हैं हम लोग प्रूफ पर। हम लोग जानते हैं कि किसी भी सर्कल के ऊपर एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाती है वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। तो ए क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स ए पी और ए एस ड्रॉ होती हैं। अब ये दोनों जो टेंजेंट्स हैं वो सेंटर पे कौन कौन सा एंगल बनाती हैं, ये टेंजेंट तो सेंटर पे एंगल बनाती है ए ओ पी, यानी कि ये वाला एंगल। वहीं ए एस टेंजेंट सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो ये है। ठीक है, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाती है वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं। मतलब अगर इस एंगल को हम लोग एंगल 1 कहें, इस एंगल को 2 कहें, तो एंगल 1 और 2 कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इस पॉइंट को हम लोग मेंशन करते हैं। We know that the tangents drawn from an external point subtend equal angles at the center। एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स होती हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं इसको। ठीक है, सिमिलरली बी भी क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से बी पी और बी क्यू दो टेंजेंट्स ड्रॉ होती हैं। ठीक, अब ये दो टेंजेंट सेंटर पे जो एंगल्स बनाती हैं, एक एंगल तो ये है, इसको क्या देते हैं 3, और ये टेंजेंट सेंटर पे जो एंगल बनाती है इसको क्या देते हैं, एंगल 4। तो ये एंगल 3 और एंगल 4 कैसे है, इक्वल होंगे। ठीक है, बाय सेम रीजन, सो एंगल 3 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 4, और ये बन जाती है हम लोगों की इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अगर पॉइंट सी को हम लोग देखें तो ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से भी दो टेंजेंट सी क्यू और सी आर ड्रॉ होती हैं। करेक्ट, अब ये वाली जो टेंजेंट है वो सेंटर पे ये एंगल बनाती है, इसको अगर नेम दे दें एंगल 5, और इस टेंजेंट के द्वारा जो बनाया गया एंगल है वो है एंगल 6। तो एंगल 5 और एंगल 6 भी कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब D एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो डी एस और डी आर टू टेंजेंट्स हैं और डी आर जो टेंजेंट है वो सेंटर पे एंगल बनाती है 7, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है। अगेन डी एस टेंजेंट सेंटर पे एंगल बनाती है वो ये है, इसको नेम दे देते हैं 8। तो एंगल 7 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 8, और ये बन जाती है इक्वेशन नंबर 4। करेक्ट, सो यहाँ ये सब हम लोगों ने किया है सिमिलरली। राइट, अब हम लोग यहाँ पर देखें तो एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इन सारे के सारे एंगल्स को अगर हम लोग प्लस कर दें,
तो क्या होगा, एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा। और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। करेक्ट। सो हम लोग अब कह सकते हैं नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 6 एंगल 7 और एंगल 8 को अगर प्लस कर दें तो एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट हो जाएगा और ये 360 डिग्री का होगा। हम लोग प्रूव क्या करने जा रहे हैं, पहले हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री है। करेक्ट। तो जो रेड वाला एंगल देख रहे हैं ना, ये एंगल, अब इस रेड एंगल में हम लोग देखें तो कौन कौन से एंगल्स आते हैं, एंगल 2 आता है, 3 आता है, 6 आता है और 7, कौन नहीं आता, 1 8 4 और 5। तो जो नहीं आता उसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे उन एंगल्स के टर्म्स में जो इन दोनों एंगल्स में आते हैं। करेक्ट। तो किसको चेंज करने की ज़रूरत है, 1 को चेंज करने की ज़रूरत है। और 1 के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो 1 के प्लेस पे हम लोगों ने यहाँ पे रखा एंगल 2, ये एंगल 2 एज इट इज रखा हम लोगों ने। क्या एंगल 3 आता है, यस, इस रेड का पार्ट है तो एंगल 3 लेकर चलते हैं। एंगल 4 इस रेड पार्ट में नहीं आ रहा है तो एंगल 4 की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, एंगल 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हम लोगों ने एंगल 3 रखा, क्या 5 की रिक्वायरमेंट है, नहीं, तो 5 की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, एंगल 6 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो 5 की जगह पे हम लोगों ने रखा एंगल 6, एंगल 6 चाहिए, रखिए इसको। एंगल 7 यस रिक्वायर्ड है। अब एंगल 8, ये तो नहीं है ना रेड का पार्ट, तो 8 को हम लोग चेंज कर सकते हैं किससे, एंगल 7 से। तो इस एंगल 8 के प्लेस पर रखा हम लोगों ने एंगल 7 एंड दिस इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो 2 एंगल और एंगल 2 दोनों का सम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल 3 दोनों को प्लस करेंगे तो ये 2 एंगल 3 हो गया। एंगल 6 और एंगल 6, 2 एंगल 6 प्लस एंगल 7 और एंगल 7 कितना हो जाएगा, 2 एंगल 7 एंड दिस इक्वल टू 360। हम लोग देख रहे हैं इन सारे के सारे टर्म्स में 2 एक कॉमन फैक्टर है, तो दोनों साइड्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब इस टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, एंगल 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल 3, इसको डिवाइड करेंगे तो एंगल 6 और इसको 2 से डिवाइड किया तो एंगल 7 और 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री। अब एंगल 2 प्लस 3, इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो ये हम लोगों ने एक ब्रैकेट में पुट किया। वहीं हम लोगों ने एंगल 6 और एंगल 7 को भी एक ब्रैकेट में रख दिया एंड दिस इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो एंगल 2 मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल। आप इन दोनों एंगल्स को प्लस कर देंगे तो क्या एंगल बन जाएगा, ए ओ बी आ जाएगा ना। ठीक है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 के प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम लोग, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 6 प्लस 7 के प्लेस पे देखो ये 6 है और ये 7 है, दोनों को प्लस कर देंगे तो कौन सा एंगल बन गया, सी ओ डी। तो यहाँ पे रख दिया हम लोगों ने एंगल सी ओ डी एंड दिस इक्वल टू 180 डिग्री। और यही हम लोगों को प्रूव करना था। अब हम लोग कह सकते हैं कि सिमिलरली एंगल बी ओ सी, यानी कि एंगल बी ओ सी ये वाला एंगल प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और यही हम लोगों को शो करना था। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।